बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सेफ्टी एंड फ़र्स्ट एड, जिसमें हमने फ़र्स्ट एड के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फ़र्स्ट एड एक इमरजेंसी हेल्प है जो एक इंजर्ड पर्सन को हम दे देते हैं डॉक्टर के पहुंचने से पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ़र्स्ट एड देना। किसी की हम लाइफ सेव करते हैं इसकी वजह से। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे। If the injury is not serious, such as small cut, scratch or small burn, should give first aid. We should give first aid. देखो, अगर इंजरी जो है सीरियस नहीं हो, छोटा सा कट हो या स्क्रैच हो, छोटी सी खराश हो या छोटा सा स्मॉल बर्न हो, तो हमें फ़र्स्ट एड दे देना है। यानी सीरियस, अगर वो शख्स जिसके साथ एक्सीडेंट हो गया है उसकी हालत जो है वो सीरियस नहीं हो तो हम फ़र्स्ट एड दे सकते हैं। If the injury is serious, like a fracture, we should immediately call a doctor with the help of an adult. अगर इन केस वो इंजरी जो है वो सीरियस हो, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया हो, टूट गया हो, हाथ पैर टूट गया हो, तो हमें जल्दी से क्या करना है, डॉक्टर को कॉल करना है। एक अडल्ट की मदद से, एक बड़ों की मदद से हमें डॉक्टर को जल्दी से बुलाना है। तो इस हालत में हमें फ़र्स्ट एड नहीं देना है। We ourselves must calm during emergencies so that we can deal with them properly. हमें भी उस हालत में जब कोई इमरजेंसी हो तो हमें क्या रहना है, काम रहना है। हमें डरना नहीं है, बिल्कुल पुरस्कून रहना है। और जब हम उसके इलाज कर रहे, फर्स्ट एड दे रहे होते तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसके साथ हमें प्रॉपरली डील करना है और इसको फर्स्ट एड दे देना है जो इंजर्ड पर्सन है। Here are some suggestion to handle certain problems. कुछ सजेशन आपको राय दिया हुआ है किस तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसको हमें हैंडल करना है। पहला है कट्स एंड स्क्रैच। किसी कट लग गया, स्क्रैच आ गई, छोटी सी खराश आ गई, छोटी सी कट आ गई, तो इसके लिए हमें कैसा फर्स्ट एड किस तरह से देना है ये हमें ध्यान में रखना है और फर्स्ट एड हमें दे देना है। The cut or scratch area should be cleaned with an antiseptic एंड कॉटन वूल। सबसे पहले तो हमें, अगर जिस जगह जहाँ पे कट हुई है, स्क्रैच लगी है, तो हमें उस एरिया को क्या करना है, क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ या कॉटन वूल दोनों को मिला के हमें कॉटन और एंटीसेप्टिक से साफ़ करना है। यानी हम एंटीसेप्टिक रखे होते हैं जैसे कि डेटोल होते हैं, उसके साथ हमें उस एरिया को पहले साफ़ करना है। इसके बाद a thick pad of cotton wool or a clean cotton cloth should be folded and pressed on the wound to stop the bleeding. अगर खून निकल रहा हो उस एरिया से तो हमें क्या करना है, कॉटन पैड लेना है। इसके बाद कॉटन पैड लेके साफ करके उसको क्लोथ के साथ बांध के प्रेस करके दबा के रखना है ताकि ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाए। नेक्स्ट है द सराउंडिंग एरिया शुड बी वॉश प्रॉपरली। और जहाँ पे कट लगे उसकी सराउंडिंग जो साइड से है उसको भी अच्छे से साफ करना है। अ क्लीन बैंडेज शुड बी टाइड अराउंड द वुंड। उसके बाद एक साफ बैंडेज से उसको बांधना है। If the wound is caused by a dirty or a rusty object, the patient may need an anti-tetanus injection. अब देखो, वो जख्म अगर किसी गंदे चीज़ से लग गया हो, जैसे कि रस्टी ऑब्जेक्ट से, जंग लगे हुए चीज़ से लगा हो, जैसे कि आयरन हो उससे लग गया हो, जहाँ पे जंग लग गया होता है, बिल्कुल वो रस्ट लगे होते हैं उस पर, अगर इस तरह से अगर लगा हो, कट्स लग गया हो, तो जल्दी से इस पेशेंट को क्या करना है, एंटी टेटनस इंजेक्शन लगाना है। फॉर विच अ डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड। इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर के पास लेना है, एंटी टेटनस इंजेक्शन देना है अगर किसी गंदे चीज़ से, वरना टेटनस हो जाते हैं। अगर गंदे चीज़ के साथ से लग गया हो, जंग वाली चीज़ से, अगर जंग वाले ऑब्जेक्ट से कट लग गया हो, तो हमें एंटी टेटनस इंजेक्शन लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना टेटनस हो जाते हैं। नेक्स्ट है नोज़ ब्लीडिंग। गर्मियों में ज़्यादातर नोज़ ब्लीडिंग होते हैं, हमारे नोज़ से खून निकलते हैं, तो ये एक कॉमन चीज़ है जो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन ज्यूरिंग समर। समर में बच्चों को ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है नोज़ ब्लीडिंग होते हैं।
When the days are hot, it is due to the rupturing of walls of the blood vessels. यानी जब दिन बहुत गर्म होते हैं, समर सीजन में हमें पता है कि बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से बच्चों को क्या हो जाते हैं, नोज ब्लीडिंग हो जाते हैं। ये नोज ब्लीडिंग किस वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आपके नोज में जो ब्लड वेसल्स है उसके रप्चर होने की वजह से, कटने की वजह से, जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, नाक से खून निकलते हैं, नोज ब्लीडिंग होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट एड हमें किस तरह से इसका इलाज करना है नोज ब्लीडिंग का। नोज ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग द नोज ऑन द ब्लीडिंग साइड बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर किसी को नोज ब्लीडिंग होता है, उसको स्टॉप करने के लिए हमें उसके नोज पे प्रेस करना है, जिस साइड से नोज ब्लीडिंग हो रहा है, थंब और फोर फिंगर के साथ उसको दबा के प्रेस करके रखना है कुछ मिनट्स के लिए। During nose bleeding, the patient should made sit with his head tilted back। और नोज ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो गए तो हमें क्या करना है, इस पेशेंट को लेटाना है, हेड को थोड़ा नीचे करके, साइड नीचे की तरफ, बैक साइड में थोड़ा टेढ़ा करके हमें क्या करना है, उसको लेटाना है। During nose bleeding, person should breathe through the mouth and not through the nose। जब नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो उस शख्स को क्या करना है, जब ब्रीथिंग लेना है, सांस लेना है, तो माउथ से लेना है, नोज से नहीं लेना है। An ice pack or a wet cotton clothes can also be applied on the nose। या हम आइस पैक लगा सकते हैं, बर्फ़ के पैक्स लगा के उस पर, या गीला कॉटन उसके नोज़ पे हमें रखना है। एंड द हेड टू स्टॉप द नोज ब्लीडिंग, या उसके हेड पे, सिर पे हमें ठंडा पानी देना है, या ठंडे आइस क्यूब जो है उसको रखना है, ताकि नोज ब्लीडिंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो इस तरह से हम नोज ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। कट्स एंड स्क्रैच के बारे में हमने पढ़ा कि छोटी सी खराश हो गई तो हमें एंटीसेप्टिक से उसको वॉश करना है। इसके बाद कॉटन पैड लगा के उसके ऊपर बैंडेज लगा के उसको बांधना है। अगर गंदे चीज़ के साथ लग गया हो, जंगी चीज़ के साथ लग गया हो, तो हमें एंटी टेटनस इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पास ले जाना है। उसके बाद पड़ा नोज़ ब्लीडिंग तो हमारी नोज़ में ब्लड वेसल्स की फट जाने की वजह से, रप्चर होने की वजह से हो जाते हैं, और उसको हम नोज़ को प्रेस करके भी बंद कर सकते हैं, या हम उसको लेटा के रख सकते हैं। या नोज़ ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रहा हो तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर जो आइस पैक लगाने हैं, आइस क्यूब लगाने हैं, या वेट कॉटन क्लॉथ लगा के रखना है उसके हेड पे और नोज़ पे, ताकि नोज़ ब्लीडिंग स्टॉप हो। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमें फर्स्ट एड देना है ऐसी चीज़ों में, ऐसी कंडीशंस में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज करते रहे, लर्न करते रहे। जो पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट किया उसको भी याद करना है।